Hey guys, this is me Samara Singh Rajput. Welcome back to my YouTube channel. So guys, get ready to shine on a special occasion. Join me as I challenge myself to create the perfect look for special occasions and see if I can shine brighter than ever. तो यहाँ पे हम मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रैप करेंगे एंड स्किन को प्रैप करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लींजिंग की है। मैं यहाँ पे नॉर्मली वेट वाइप का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप किसी प्रोडक्ट का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, आपको कुछ चीजों का बिल्कुल ध्यान देना है, वो आपकी स्किन टाइप का है या नहीं है, आपकी स्किन टोन का है या नहीं है, या फिर आपके अंडरटोन का है या नहीं है। और इस वीडियो में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ वही प्रोडक्ट आप यूज करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हो एंड आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी देखना प्रोडक्ट्स को कि आपके बजट के अकॉर्डिंग है नहीं है, या फिर आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है या नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ तो आपको डिक्टो सेम वही यूज करना है। क्लिनजिंग के बाद हम लोग करते हैं टोनिंग, लेकिन टोनिंग आता है ऑप्शनल में, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पे स्किप कर दिया। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसे स्किप कर सकते हो। क्लिनजिंग एंड टोनिंग के बाद आता है मॉइस्चराइजर, यानी कि हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करते हैं। यहाँ पे मैंने जो मॉइस्चराइजर यूज किया है वो है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर फॉर फेस, हैंड एंड बॉडी नॉन ग्रेसी क्रीम विद विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल फॉर इंस्टेंट हाइड्रेशन। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, हर एक पर्सन का स्किन टाइप अलग अलग होता है। किसी का ऑयली, किसी का ड्राई, किसी का कॉम्बिनेशन एंड किसी का सेंसिटिव। पहली बात की सेंसिटिव कोई भी स्किन टाइप नहीं होता है, ये बस एक स्किन का कंसर्न होता है। ऑयली स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है, ड्राई स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लो तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जरूर लेना। सबसे पहले हमने की क्लेंजिंग, टोनिंग को हमने ऑप्शनल में रखा, उसके बाद हमने मॉइस्चराइजर का अप्लाई किया एंड देन अब हम यूज कर रहे हैं अपना प्राइमर। तो यहाँ पे मैं जिस प्राइमर का यूज कर रही हूँ वो है मेबलिन का न्यूयॉर्क प्राइमर, ऑयल ऑब्जॉर्बिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड स्मूथ स्किन, लॉन्ग लास्टिंग, फिट मी, मैट प्लस पोरलेस फिनिश। ये जो प्राइमर मैंने यहाँ पे यूज किया है ये ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए है। चाहे कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना लो, आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने स्किन टाइप, स्किन टोन या फिर अंडरटोन के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को लिया है या फिर नहीं लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए एंड आपने अपने लिए फाउंडेशन लिया, लेकिन आपने बहुत ज्यादा लाइट शेड का ले लिया, तो आप क्या करोगे, उसे अपने फेस पे जब अप्लाई करोगे तो थोड़े टाइम तक तो वो एकदम ठीक रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका कलर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका कलर शिफ्ट हो जाएगा ग्रे में, यानी कि आपका मेकअप काला पड़ जाएगा। और अगर आपने अपने शेड के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं लिया है, बहुत ज़्यादा डार्क ले लिया है, तो आपके लगाते आपके फेस पे डिफरेंस दिख जाएगा। लेकिन अगर आप अपने एग्जैक्ट शेड का लोगे तो थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज भी होगा ना, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। स्किन टाइप भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो कि स्किन टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं एंड आपका स्किन टाइप कौन सा है। जितना इम्पोर्टेंट स्किन टाइप एंड स्किन टोन है उतना ही इम्पोर्टेंट अंडरटोन भी है। एंड काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें स्किन टाइप के बारे में तो पता रहता है, लेकिन अंडरटोन का उन्होंने नाम तक नहीं सुना रहता। अंडरटोन या तो आप नर्व के कलर से पहचान सकते हो या फिर कलर कॉम्प्लेक्शन से भी आप पहचान सकते हो। तो यहाँ पे हम अपना स्किन प्रैप कर चुके हैं। चलो फटाफट से रिकॉल करते हैं कि हम लोग ने क्या क्या किया। हम लोग ने सबसे पहले क्लिनजिंग की, टोनिंग को मैंने ऑप्शनल में रखा, देन फिर हम लोग ने मॉइस्चराइजर का अप्लाई किया एंड देन फिर मैंने प्राइमर यूज किया। प्राइमर यूज करने के बाद फिर मैंने अपने आईब्रोज को फिल करना स्टार्ट किया। प्राइमर हमारे मेकअप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और हमारे फेस पे हमारे मेकअप को टिका कर रखता है। तो यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज फिल कर चुकी हूँ। आईब्रोज फिल करने के बाद अब मैं इसे शेप दूंगी एंड उसके लिए मैं एक फ्लैट ब्रश का यूज़ करूंगी और साथ में कंसीलर का यूज़ करूंगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का कंसीलर, मार्स कंसील मैट लिक्विड कंसीलर विथ रेडिएंट नेचुरल फिनिश फॉर ऑल स्किन टाइप, कैरामल चार्म, लाइट वेट, मीडियम टू फुल कवरेज, लॉन्ग लास्टिंग एंड मल्टीपर्पज। और ये जो ब्रश है ये मार्स का ही फ्लैट ब्रश है। इससे मैं अपनी आईब्रोज को शेप दूंगी एंड जितना भी अनवांटेड कंसीलर प्रोडक्ट होगा उसे मैं रिमूव कर दूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से। देखिए, मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्किन प्रिपरेशन क्या होती है एंड उसमें क्या क्या स्टेप्स ऑप्शनल होते हैं और क्या क्या स्टेप्स एकदम इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना चाहिए एंड क्लींजिंग बिल्कुल भी ऑप्शनल में नहीं आता है, आपको ये करना ही करना चाहिए। चाहे तो आप नॉर्मली वेट वाइप का यूज़ करो या फिर आप किसी प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हो तो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ज़रूर करना। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप क्या है एंड आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो आपके स्किन टाइप का है या फिर नहीं है। क्लिनजिंग के बाद आता है टोनिंग एंड टोनिंग बिल्कुल ऑप्शनल में आता है। अगर आप चाहो तो उसका यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे टोनिंग करना पसंद है क्योंकि उससे मुझे रिफ्रेश फील होता है एंड हाइड्रेशन फील होता है फेस पे। टोनिंग के बाद आता है मॉइस्चराइजर एंड आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की ज़रूरत है कि हम मॉइस्चराइजर क्यों यूज़ करते हैं।
जिस किसी का स्किन टाइप ड्राई होगा उसका जो मॉइस्चराइजर होगा वो क्रीम फॉर्म में होगा, एंड जिस किसी की ऑयली स्किन टाइप होगा उसका जो मॉइस्चराइजर होगा वो जेल फॉर्म में होगा। और जिस किसी का स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है उसमें क्या रहता है, उनका जो टी जोन एरिया होता है ना, फोरहेड नोज चिन, वो ऑयली रहता है, एंड उनके जो चीक्स रहते हैं वो ड्राई रहते हैं। उसमें उन्हें कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए? अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है ना, तो उसमें क्या रहता है, या तो आपका जो टी जोन एरिया है वहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा आएगा, या फिर आपके फेस पे ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी, डिहाइड्रेशन ज़्यादा रहेगी, एंड डलनेस ज़्यादा रहेगी। तो उसमें क्या रहता है, हमारी जब टी जोन एरिया होता है वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा आपको ऑयलीनेस देखने को मिलता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, गो फॉर ऑयली स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है ना, आपके फेस पे आपको डलनेस, डिहाइड्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो गो फॉर ड्राई स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। और एक चीज़ तो मैं पहले ही कंफर्म कर चुकी हूँ कि सेंसिटिव कोई भी स्किन टाइप नहीं होता है, ये एक स्किन का कंसर्न होता है। ऑयली स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है, ड्राई स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है, एंड कॉम्बिनेशन स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है। एंड आई थिंक आप लोगों को इन सब के बीच का डिफरेंस पता होगा कि जो ऑयली स्किन टाइप होता है उसमें ना एक्सेस ऑयल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड जो ड्राई स्किन होती है उस पर डिहाइड्रेशन, डलनेस, ये सब देखने को मिलेगा। और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप मैं आपको बता चुकी हूँ, जो टी जोन एरिया होता है, फोरहेड, नोज एंड चिन, वहाँ पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा, एंड आपके जो चीक्स रहते हैं वो आपको डल यानी कि डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा वहाँ पर। अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फाउंडेशन, जो कि है डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन फ्रेंच टोस्ट। इसमें आपको और भी शेड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्राउनी, कस्टर्ड, फ्रेंच टोस्ट, चीज केक, हनी, या फिर आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है या फिर जो आप अफोर्ड कर सकते हो। फाउंडेशन से पहले बहुत से लोग कलर करेक्शन भी करते हैं, एंड वो ऑप्शनल होता है। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन, रिंकल्स, एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। अब कलर करेक्शन में बहुत सारे कलर्स होते हैं, एंड उन कलर्स का स्पेसिफिक वर्क होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डार्क सर्कल्स के लिए हम यूज करते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर का, रेडनेस को डिक्लाइन करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रीन कलर करेक्टर का, एंड येलोनेस को डिक्लाइन करने के लिए हम यूज करते हैं पर्पल कलर करेक्टर का। एक्चुअल में ये सोचने वाली बात है कि हम इन सब कंडीशंस पे ये सारे ही कलर करेक्टर क्यों यूज करते हैं। हमें डार्क सर्कल्स है तो हम डार्क सर्कल्स पे ऑरेंज कलर करेक्टर ही क्यों यूज करते हैं। एक्चुअल में बात क्या है, हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं ना, तो उनका डार्क सर्कल्स का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो ब्लू होता है, एंड ब्लू पे हम ऑरेंज को मिक्स कर रहे हैं। तो ब्लू एंड ऑरेंज को जब हम मिक्स करेंगे ना, तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, ब्राउन। तो ब्राउन क्या होता है, ब्राउन एक न्यूट्रल कलर होता है। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि जो डार्क सर्कल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स का जो अंडरटोन का कॉम्प्लेक्शन होता है वो ब्लू होता है, एंड हम उस पर ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज करते हैं, एंड इन दोनों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो हमें ब्राउन कलर मिलता है, एंड ब्राउन कलर एक न्यूट्रल कलर होता है। ठीक उसी तरीके से हम रेडनेस को डिक्लाइन करने के लिए ग्रीन कलर करेक्टर का यूज करते हैं, यानी कि हम रेड पे मिक्स कर रहे हैं ग्रीन कलर को, एंड इन दोनों को जब आपस में मिक्स करोगे तो भी आपको ब्राउन कलर मिलेगा, एंड ब्राउन कलर एक न्यूट्रल कलर है हमारा। फिर आता है येलोनेस को डिक्लाइन करने के लिए हम पर्पल कलर करेक्टर का यूज करते हैं, एंड आप जब ये येलो एंड पर्पल को मिक्स करोगे आपस में तो आपको ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। तो आपने नोटिस किया होगा, हमने ब्लू एंड ऑरेंज को आपस में मिक्स किया, रेड एंड ग्रीन को मिक्स किया, येलो एंड पर्पल को आपस में मिक्स किया, तो हमें एक ही कलर मिला इन सब में, जो कि था ब्राउन। एंड ब्राउन क्या होता है, ब्राउन हमारा एक न्यूट्रल एंड एक कॉमन कलर है। तो ये जितने भी कलर्स थे ना जो हमने आपस में मिक्स किए हैं, जैसे कि हमने मिक्स किया था ब्लू को ऑरेंज के साथ, रेड को हमने किया था ग्रीन के साथ, येलो को हमने किया था पर्पल के साथ, ये जितने भी कलर्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, हमारा जो व्हील होता है, यूनिवर्सल कलर व्हील होता है, उसमें जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कलर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे कि ब्लू के अपोजिट में था ऑरेंज, रेड के अपोजिट में था ग्रीन, येलो के अपोजिट में था पर्पल, एंड हमने इनको आपस में जब मिक्स किया तो हमें एक कॉमन कलर मिला, एक हमें न्यूट्रल कलर देखने को मिला जो कि था ब्राउन। कलर करेक्शन बिल्कुल ऑप्शनल होता है कि अगर किसी के फेस पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट, रिंकल्स, ये सब ज़्यादा है, तो वो उसको डिक्लाइन करने के लिए कलर करेक्शन का यूज़ करता है। अगर किसी के फेस पे ये सारी कंडीशंस नहीं है तो डायरेक्टली फाउंडेशन को अप्लाई कर सकता है। एंड फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने कंसीलर का यूज़ किया था मार्स के, एंड यू कैन सी मेरा बेस कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। एंड हमने जहाँ जहाँ पे फाउंडेशन या फिर कंसीलर को अप्लाई किया है वहाँ पे मैं उसे पाउडर से सेट करूंगी। आप चाहो तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो वहाँ पे लूज पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। आपने अपने मेकअप में जहाँ जहाँ पे फाउंडेशन या फिर कंसीलर अप्लाई किया है, अगर आपने उसे बाद में लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट नहीं किया तो आपके मेकअप में क्रीज लाइंस आपको देखने को मिल जाएंगी।
तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जहाँ जहाँ पे कंसीलर या फिर फाउंडेशन अप्लाई किया है आप उससे बाद में अच्छे से पाउडर से सेट ज़रूर करें। एंड पाउडर में डिफरेंस होता है, लूज पाउडर अलग होता है एंड कॉम्पैक्ट पाउडर अलग होता है एंड ये दोनों इंपॉर्टेंट अलग अलग रोल प्ले करते हैं। एंड आप अभी देख सकते हो मेरा एक साइड कितना मैट लग रहा है एंड एक साइड कितना ऑयली लग रहा है। ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन के ऊपर ही लगाओ, आप इसे बिना फाउंडेशन के भी लगा सकते हो एंड ये हमारे फेस को कवरेज देता है, मीडियम टू फुल कवरेज एंड ये ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए होता है। जबकि हमारा जो लूज पाउडर होता है ये ऑल स्किन टाइप होता है, लेकिन आप इसको बिना फाउंडेशन के अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड इसको क्या रहता है, हम क्या करते हैं अपने, जैसे कि हमने फाउंडेशन लगा लिया है या फिर हमने इसे अपने कंसीलर के ऊपर लगाया है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसे लगा के छोड़ देना पड़ता है 1-2 मिनट एंड देन फिर से हमें डस्ट ऑफ करना पड़ता है, फिर ये हमारे मेकअप को अच्छे से सेट कर देगा। अभी एक क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के मन में आता है कि जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि हमें कौन से आउटफिट के साथ हमें कौन सी लिपस्टिक अप्लाई करनी है, फिर हमें कौन सा आई शैडो यूज़ करना है। तो ये सब पता चल पाता है एक कलर व्हील की वजह से, जो कि है यूनिवर्सल कलर व्हील एंड उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स को मिलाकर हम उसमें सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं एंड देन फिर उनसे ही हम उन्हें टर्शरी कलर्स भी बनाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कलर व्हील्स में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, एनालॉगस कलर्स होते हैं एंड मोनोक्रोमैटिक कलर्स होते हैं। कलर व्हील में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कलर करेक्टर के कंडीशन में बताया था कि हम कौन से कंडीशन में यही वाला कलर करेक्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम डार्क सर्कल्स होता है, डार्क सर्कल्स का जो अंडरटोन होता है उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो होता है ब्लू एंड हम ब्लू पे ऑरेंज कलर करेक्टर का ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल कलर व्हील होता है उसमें जो ब्लू कलर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो कलर है वो है ऑरेंज एंड ये जो अपोजिट डायरेक्शन के कलर्स होते हैं एक दूसरे के, इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बाद आते हैं एनालॉगस कलर्स एंड एनालॉगस कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के आस पड़ोसी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कलर व्हील है एंड उसमें कोई भी कलर है, उसके जो बगल वाला कलर होगा उसका पड़ोसी जो होगा उसको हम कहते हैं एनालॉगस कलर्स, क्योंकि एक दूसरे के आस पड़ोसी होते हैं। फिर आते हैं हमारे लास्ट कलर जो होते हैं मोनोक्रोमैटिक एंड मोनोक्रोमैटिक कलर्स वो कलर्स होते हैं जिनमें उनके टिंट्स होते हैं, शेड्स होते हैं एंड टोन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कलर व्हील में कोई भी कलर है, अगर आप किसी भी कलर में व्हाइट कलर मिला दोगे तो उसका क्या बन जाएगा, टिंट्स बन जाएगा एंड ये मोनोक्रोमैटिक का पार्ट होता है। यानी कि मोनोक्रोमैटिक कलर्स में अगर आप किसी कलर को उठाओगे, जैसे कि ब्लू उठा लिया एंड ब्लू में आपने व्हाइट कलर मिक्स कर दिया तो ब्लू का एक और कलर आपके सामने बनकर आ जाएगा। तो व्हाइट कलर अगर आपने मिक्स कर दिया किसी कलर में तो उसका टिंट्स बन जाएगा। और यही आपने अगर किसी कलर में ब्लैक कलर मिक्स कर दिया यानी कि डार्क कलर मिक्स कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, मोनोक्रोमैटिक का शेड्स। अगर आपने कोई भी कलर ले लिया कलर व्हील में से, अगर आपने उसमें मिक्स कर दिया ग्रे कलर तो वो बन जाएगा टोन्स। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी जो यूनिवर्सल कलर व्हील होती है उसमें हमें 3 प्राइमरी कलर मिलते हैं एंड उन प्राइमरी कलर को मिला के हम बनाते हैं सेकेंडरी कलर एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर को मिक्स करके हम और कलर बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्शरी कलर्स। एंड फिर उनमें आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, मोनोक्रोमैटिक कलर्स, एनालॉगस कलर्स एंड मोनोक्रोमैटिक में भी थोड़े उनके पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेंट, शेड एंड टोन्स। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने फेस पे जहाँ जहाँ पे भी फाउंडेशन या फिर कंसीलर अप्लाई कर रहे हो उसे बाद में पाउडर से सेट ज़रूर कर देना। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से पाउडर से कर रहे हो, या तो आप लूज पाउडर से भी कर सकते हो या फिर आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी कर सकते हो। एंड मैंने आप लोगों को ये क्लियर कर दिया था कि जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ये ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए होता है और आप इसको विदाउट फाउंडेशन के भी अप्लाई कर सकते हो एंड ये हमें कवरेज देता है मीडियम टू फुल कवरेज। जबकि जो हमारा लूज पाउडर होता है उससे आप विदाउट फाउंडेशन के अप्लाई नहीं कर सकते हो एंड इसको क्या करना पड़ता है, आपको अप्लाई करके रखना पड़ता है एंड देन फिर उसे डस्ट ऑफ करना पड़ता है। तो अपने फाउंडेशन या फिर कंसीलर को कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर से सेट करना मत भूलना। अगर आपने उसे पाउडर से अच्छे से सेट नहीं किया तो बाद में वहाँ पे लाइंस आ जाएंगी, क्रीज लाइन आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने फाउंडेशन को एंड कंसीलर को अच्छे से सेट कर लिया कॉम्पैक्ट पाउडर से एंड देन उसके बाद मैंने अपना आई शैडो पैलेट यूज़ किया एंड उसमें से मैंने एकदम न्यूड ब्राउन शेड यूज़ किया, उसे अच्छे से सर्कुलर मोशन से ब्रश से अप्लाई किया एंड फिर मैंने उस पर थोड़ा सा गोल्डन शिमर अप्लाई किया। और अभी मैं एक विंग्ड आईलाइनर लगा रही हूँ जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ब्लू कलर का आईलाइनर। एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड ये भी बोल सकती हूँ कि एक डाउट है जो कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ लोगों का, कि बहुत से लोगों को लगता है एंड
मैं भी ये बोलूँगी कि अगर आप गलत प्रोडक्ट का यूज़ करोगे तो आपका मेकअप काला पड़ जाएगा, ग्रे पड़ जाएगा। जैसे कि अगर आपने फाउंडेशन लिया एंड अब वो आपके एग्जैक्ट शेड का नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया, तो आप जैसे उसको लगाओगे थोड़े टाइम तक वो ठीक रहेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड देन उसका कलर शिफ्ट हो जाएगा ग्रे कलर में, यानी कि वो काला पड़ जाएगा। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर का फाउंडेशन चूज़ कर रहे हो एंड आप अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो वो डिफरेंस आपको तुरंत ही दिख जाएगा। एंड कंसीलर में भी ये होता है, क्योंकि कंसीलर हम डार्क सर्कल्स पे यूज़ करते हैं एंड कुछ कुछ हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ करते हैं एंड कुछ कुछ कवरेज देने के लिए यूज़ करते हैं। आप जब भी कंसीलर लेते हो तो आपको एकदम से लाइट कंसीलर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आप कंसीलर जहाँ पे यूज़ कर रहे हो डार्क सर्कल एरिया पे, तो डार्क सर्कल एरिया भी तो डार्क होता है। अगर आप डार्क एरिया पे लाइट कंसीलर यूज़ करोगे तो फिर यही बात हो जाएगी ना कि आपने स्किन टोन के हिसाब से बहुत लाइट ले लिया है, तो आप डार्क जगह के लिए ले रहे हो, डार्क सर्कल्स को एक कवरेज देने के लिए यूज़ कर रहे हो कंसीलर को। तो डार्क सर्कल्स के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डार्क सर्कल्स एरिया का बहुत डार्क होगा, तो आप क्या करो, आपका जो स्किन टोन है उससे एक दो शेड थोड़ा सा डार्क कंसीलर लो एंड देन फिर आप अप्लाई करोगे ना, आपका एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन आपने अप्लाई किया एंड आप डार्क सर्कल्स पे अपने स्किन टोन के हिसाब से एक दो शेड्स डार्क कंसीलर अप्लाई करो एंड देन फिर आपको देखो कितना प्यारा रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट गलत ले लेते हैं या फिर अपने स्किन टाइप का नहीं लेते हैं या फिर स्किन टोन का नहीं लेते हैं, इसलिए हमारा मेकअप काला पड़ जाता है। जैसे कि आप अपना फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हो तो ऑक्सीडाइज होकर आपका जो मेकअप है वो काला पड़ जाएगा, आपका कलर शिफ्ट हो जाएगा फाउंडेशन का एंड वो ग्रे हो जाएगा। एंड कंसीलर में भी ये होता है कि अगर आप रॉन्ग शेड का कंसीलर अप्लाई कर रहे हो तो आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, वो इसीलिए करते हैं। मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको डार्क सर्कल्स पे हमेशा अपने स्किन टोन से एक दो शेड डार्क वाला यूज करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। आपका जो भी स्किन टोन है आप उससे एक दो शेड डार्क कंसीलर यूज करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, हमारी स्किन प्रेपरेशन, अगर हमारी स्किन प्रेप अच्छे से नहीं हुई है तो भी हमारा मेकअप काला पड़ जाता है। रॉन्ग अगर आपने स्किन टोन के हिसाब से नहीं लिए अपने प्रोडक्ट्स तो आपका मेकअप काला पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने स्किन प्रेपरेशन अच्छे से नहीं किया तो भी आपका मेकअप काला पड़ सकता है। स्किन प्रिपरेशन में सबसे पहले आता है क्लींजिंग एंड मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर आप नॉर्मल क्लींजिंग करना चाहते हो तो आप वेट वाइप का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो फिर आपको अच्छे से ध्यान से प्रोडक्ट को लेना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो एकदम वाटर बेस होना चाहिए एंड जेल बेस में, वाटर बेस। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्रीम फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद आता है टोनर एंड टोनर के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप रोज वाटर का यूज करो, क्योंकि जो रोज वाटर होता है वो ऑल स्किन टाइप होता है एंड उसमें कुछ झंझट नहीं होता, कुछ मसला नहीं होता ज्यादा। अब ना बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करना है, ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करना है, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वालों के लिए क्या प्रोडक्ट यूज करना है। तो मैं आप लोगों को एक और केस बताना चाहूंगी शीट मार्क्स का। शीट मार्क्स में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा शीट मार्क्स कब यूज करना है, हमारे लिए कौन सा बना हुआ है। तो देखिए, जितने भी ड्राई स्किन टाइप वाले होते हैं उनके लिए जो शीट मास्क होते हैं उन पे लिखा रहता है हाइड्रेटिंग या फिर हाइलुरोनिक एसिड। जहाँ कहीं भी आप देखोगे शीट मास्क पे हाइलुरोनिक एसिड लिखा है या फिर हाइड्रेटिंग मास्क लिखा है, आप समझ जाना कि वो ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए है। बाय द वे, मैंने आई मेकअप कंप्लीट नहीं किया। मैंने सबसे पहले क्या अप्लाई किया, न्यूड ब्राउन शेड एंड देन उसके बाद मैंने उस पर गोल्डन शिमर अप्लाई किया एंड फिर मैंने उस पर ब्लू विंग्ड आई लाइनर लगाया एंड देन फिर मैंने मस्कारा से अपने लैशेस को बनाया, देन कंप्लीट। और अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना ब्लश, जो कि स्टिक ब्लश है पिक्सी एंड इसका जो शेड है वो है रूबी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी शीट मास्क के बारे में। जो ड्राई स्किन टाइप वाले होते हैं उनके लिए जो शीट मास्क होते हैं उस पर लिखा रहता है हाइड्रोनिक एसिड या फिर हाइड्रेटिंग। ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए जो शीट मास्क रहते हैं उन पे लिखा रहता है सैलिसिलिक एसिड, ग्रीन टी, चारकोल या फिर ब्लैक एल्गी। जिस किसी की स्किन बहुत ज्यादा अनइवन होती है एंड डल होती है वो यूज कर सकते हैं नायासिनामाइड का शीट मास्क एंड ये ऑल स्किन टाइप होता है। फिर आता है विटामिन सी का शीट मास्क एंड इसको अवॉइड करना चाहिए, बोल सकते हैं हम लोग ड्राई या फिर सुपर ड्राई स्किन टाइप वालों को इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो मैं एक और बार आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ कि जो ड्राई स्किन टाइप वाले होते हैं उनके शीट मास्क पे लिखा रहता है हाइड्रोनिक या फिर हाइड्रेटिंग।
वो रहते हैं हमारे ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए। एंड ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए जो शीट मार्क्स रहते हैं उन पे लिखा रहता है सैलिसिलिक एसिड, ग्रीन टी, चारकोल या फिर ब्लैक एल्गी। एंड देन जिस किसी का स्किन टाइप बहुत ज्यादा अनइवन टोन रहता है या फिर डल रहता है वो यूज कर सकते हैं नायासिनामाइड का शीट मास्क, एंड ये ऑल स्किन टाइप होता है। फिर आता है विटामिन सी का शीट मास्क, जो कि अवॉइड करना चाहिए ड्राई एंड सुपर ड्राई स्किन टाइप वालों को। आप लोगों को बस इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेकों पे ध्यान देना है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो एंड आपका मेकअप क्यों काला पड़ रहा है। या तो आप अपने मेकअप अपने स्किन टोन का, या फिर आप अपना कुछ तो मिस्टेक कर ही रहे होंगे कि आपके मेकअप में ऐसा फर्क पड़ रहा है कि आपका मेकअप काला पड़ रहा है। या तो आप स्किन प्रिपरेशन में कुछ मिस्टेक कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप अपने जो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स है वो नहीं ले रहे हो, या फिर स्किन टोन में आप मिस्टेक कर रहे हो। तो अब मैं यूज कर रही हूँ अपना हाइलाइटर जो कि नालियो का है, एंड मुझे इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसका स्ट्रक्चर डिजाइन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। एंड इसमें जो शेप दिया गया है ना वो ट्रायंगल दिया गया है, एंड इसे देख के मुझे किसी सीरीज की याद आ जाती है। तो चलिए फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस ट्रायंगल को देख के मुझे क्या याद आता है, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में इसका जिक्र करती ही करती हूँ। सो आई थिंक मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर चुकी हूँ। स्किन प्रिपरेशन से लेके, स्किन टोन से लेके, कंसीलर से लेके सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप लोगों को क्लिनजिंग करनी है तो आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स को देख के ले सकते हो। एंड आप नॉर्मल क्लिनजिंग भी कर सकते हो वेट पाइप से। एंड मैंने आपको टोनर के बारे में बता दिया, वैसे तो वो ऑप्शनल होता है लेकिन फिर भी आप रोज वाटर को एज अ टोनर यूज कर सकते हो। एंड वो ऑल स्किन टाइप भी होता है तो उसमें ज्यादा फंडा नहीं होता है। एंड मॉइस्चराइजर के बारे में आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, इसमें भी मैंने आप लोगों को दोबारा बता दिया। कलर करेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, यूनिवर्सल विल के बारे में बता दिया, कितने कलर्स होते हैं वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड मैंने यहाँ पे शीट मास्क के बारे में भी बता दिया, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा शीट मास्क यूज करें। बहुत सारे शीट मास्क होते हैं, एंड हाँ एक्चुअल में बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को यूज करना चाहिए। एंड आप अपना मेकअप कर रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से देखना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन टाइप के है नहीं है, आपकी स्किन टोन के है नहीं है। अगर आपकी स्किन टाइप के नहीं होंगे, स्किन टोन के नहीं होंगे, तो फिर आपका मेकअप काला पड़ेगा कैसे नहीं। एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है अंडरटोन। एंड मैंने आपको हर वीडियो में बताया होगा कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका अंडरटोन क्या है या फिर आपका स्किन टाइप क्या है, क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें बहुत ही ज्यादा इनकी नीड होती है। आपको क्लींजिंग करनी है तो उसमें भी आपको पता होना जरूरी है कि आपका स्किन टाइप क्या है। आप टोनिंग में तो जैसे ऑप्शनल होता है, लेकिन ऑल स्किन टाइप के लिए रोज वाटर अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आप मॉइस्चराइजर भी लेने चाहोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप क्या है। अगर आप प्राइमर ले रहे हो उसमें भी आपको पता रहना चाहिए कि आपका स्किन टाइप क्या है। एंड यही नहीं, अगर आप फाउंडेशन भी ले रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप क्या है, क्योंकि ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए अलग फाउंडेशन होते हैं, ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए अलग फाउंडेशन होते हैं। जो ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए फाउंडेशन होते हैं उन पे लिखा रहता है ऑयल कंट्रोल, ऑयल फ्री, लॉन्ग लास्टिंग, मैट। और जो ड्राई स्किन टाइप वाले होते हैं उनके जो फाउंडेशन में लिखा रहता है ड्यूई, इल्यूमिनेटिंग, हाइड्रेटिंग, ल्यूमिनियस। स्किन टाइप, स्किन टोन एंड अंडरटोन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेकअप में। तो यहाँ पे मेरे लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे थे, इसीलिए मैंने अपने लिप बाम का यूज किया जो कि निविया का था। एंड उसके बाद मेरे पास एक लिपस्टिक का बॉक्स है, एंड उसमें से मैंने एक पिंक कलर की लिपस्टिक निकाली, एंड उसको अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसको भी अभी मैं एक न्यूड लिपस्टिक से लाइट करूंगी। तो अभी ये जो पिंक लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, इसको जिस लिपस्टिक से मैं लाइट करूंगी ना वो एक ड्यूप है, एक ओरिजिनल ब्रांड का, एकदम सेम टू सेम उसका ड्यूप है। ये पिंक लिपस्टिक लगाने के बाद इसको जिस लिपस्टिक से मैं लाइट करूंगी वो एक ओरिजिनल ब्रांड का ड्यूप है। एंड उसे लाइट करने के बाद एक्चुअली एक पिंक सा शेड बन गया था जो कि मुझे इतना खास नहीं लग रहा था मेरे आउटफिट पे, तो इसीलिए मैंने उस पर न्यूड ब्राउन शेड की लिपस्टिक फिर से अप्लाई की, एक लेयरिंग की उसकी। एंड मेरा जो मेकअप का बॉक्स था उसमें ही बहुत सारी लिपस्टिक है, उसमें से मैंने एक न्यूड ब्राउन कलर की लिपस्टिक निकाली एंड एक लेयरिंग की उसमें से। सो अभी ये मैं ड्यूब का अप्लाई कर रही हूँ, एंड आप देखना इसको अभी मैं इस पिंक शेड के साथ मिक्स कर दूंगी तो एक मुझे एक कलर मिलेगा, एंड जो कि मुझे इतना पसंद नहीं आया था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो लिपस्टिक अप्लाई की थी स्टार्टिंग में अपने लिप को हाइड्रेट करने के बाद, अपना लिप बाम लगाने के बाद मैंने जो लिपस्टिक अप्लाई की थी वो डार्क पिंक थी। एंड उसको जब मैंने लाइट किया तो एकदम एकदम सी लाइट सी पिंक बन गई, बेबी पिंक सी नहीं होती है वो, जो कि मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए अभी मैं जो ये लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ ये न्यूड ब्राउन शेड की लिपस्टिक है, तो मेरा जो लिप्स पे जो कलर आया वो थोड़ा डार्क आया, तो मुझे तब जाके थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला।
यू नो वॉट, मैं सोच रही थी कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊं लिप कॉम्बो के ऊपर कि हम कितने सारे कलर्स को मिक्स करके कितने सारे शेड्स बना सकते हैं लिपस्टिक के। तो मेरा ये लुक ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।